हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर फिल्म को जिसका नाम है द रिंग। इस मूवी का साफ फंडा है कि आप अगर इस मूवी को देखते हैं तो आपकी 7 दिन में डेथ हो जाएगी। आप इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी पर देखिए और आपका अगर दिल मजबूत हो तभी इस वीडियो को देखिए। कहानी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं बेका और काटी नाम की दो लड़कियों को। ये दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती हैं। तभी बातों बातों में हम देखते हैं कैटी बेका से कहती है कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो भी टेप रिकॉर्डर को देखता है वह 7 दिन में मर जाता है। तभी कैटी उससे कहती है कि आज 7वां दिन है और मैं मर रही हूँ, देखो देखो। वो लोग मजाक कर रहे होते हैं बट आने वाले खतरे का अंदाजा उन्हें होता नहीं है। तभी हम देखते हैं उन्हें कॉल आता है जो कि कैट उठाती है और उसमें साफ तौर पर यह बोला जा रहा था कि आज 7वां दिन है। यह सुनने के बाद कैटी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर जब बाहर जाकर देखती है तो उसकी टीवी से आवाज आ रही थी। वो अपने टेलीविजन के सामने बैठी होती है और जैसे ही उसे घूरती है तो उसमें से एक लड़की बाहर निकल रही होती है। कैटी उसे देखकर चीखती है और कहती है बचाओ बचाओ, लेकिन तभी वो लड़की बाहर निकलती है और उसे जान से मार देती है। यह सीन बहुत ही खतरनाक था। यह देखने के बाद कैटी जब मर जाती है तो उसकी फ्रेंड वहां से घबरा कर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं इस मूवी की मेन कैरेक्टर रिचल को, जो एक बहुत ही अच्छी पुलिस वाली होती है। इससे काम होता है कुछ केसेस को सॉल्व करना। हम देखते हैं वह अपने बेटे एडन को घर लेने के लिए जा रही होती है। स्कूल में एडन की टीचर रिचल से शिकायत करती है और उससे कहती है तुम्हें अपने बेटे का ख्याल रखना होगा, क्योंकि एडन स्कूल में बहुत ही खतरनाक तस्वीरें बना रहा है और यह तस्वीरें बहुत ही खतरनाक होती हैं। क्या तुम्हें उस तस्वीरों के बारे में कुछ नॉलेज है? रिचल मना करती है और फिर हम देखते हैं वह फ्यूनरल में जाती है, क्योंकि जो कैटी उससे मरी थी वह रिचल के रिलेशन में होती है। आगे हम देखते हैं रिचल वहां पर पहुंचकर बेका से बात करती है और कहती है कैटी को आखिर हुआ क्या था। वह उसे सब कुछ बताती है और कहती है उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर देखा था बट अभी भी इस बात पर उसे विश्वास नहीं था। फिर हम देखते हैं एडन को। एडन उसी टेलीविजन के सामने वहां पर बैठा होता है। रिचल उसे लेने के लिए आती है और वहीं पर उसे वह टेप रिकॉर्डर मिलता है। वह उस टेप रिकॉर्डर को उठाती है लेकिन यह खाली होता है। हम देखते हैं एडन से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह कहता है कि मैं कैटी को बहुत ही मिस कर रहा था। इसके बाद रिचल उसे वहां पर लेती है और अपने घर को लौट जाती है। रिचल अपने केस पर वापस से काम करना लग जाती है और इस बार उसका केस होता है वह किसी भी हालत में इस मर्डर केस को सुलझाएगी कि आखिर कैटी को आखिर हो क्या गया था। एक रात में उससे इतना बदलाव आ गया कि उसने अपनी जान दे दी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह उसी जगह पर जाती है जहां पर कैटी एक रात जंगल में रुकी हुई थी और जहां उसे यह टेप रिकॉर्डर मिला था। हम देखते हैं रिचल को भी वहीं पर वह टेप रिकॉर्डर मिलता है और वह उसे प्ले कर देती है। इस टेप रिकॉर्डर के अंदर एक समारा नाम की लड़की की कहानी होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक थी और उसकी मॉम ने उसे जिंदा ही कुएं के अंदर डालकर मार दिया था। तो कहानी में साफ तौर पर हमें दिखाया गया है कि कुएं के अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है और यहाँ पर जो जिक्र हो रहा था वह एना नाम की एक औरत के बारे में हो रहा था, क्योंकि समारा को मारने वाली औरत एना ही थी और इस टेप रिकॉर्डर में एना की सारी जानकारी थी। हम देखते हैं जैसे यह टेप रिकॉर्डर प्ले होता है, खत्म होने के बाद रिचल के पास एक कॉल आती है और उस कॉल में से कहा जाता है कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। यह सुनने के बाद रिचल को लगता है कि उससे कोई मजाक कर रहा है और वह इस बात पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद वह उस टेप रिकॉर्डर और उस मोबाइल फोन के नंबर को ट्रेस कराने के लिए अपने ऑफिस जाती है और वहां पर मोबाइल नंबर को निकालने की कोशिश कर रही होती है। टेप रिकॉर्डर का पता लगाने के लिए टेप रिकॉर्डर के नंबर को चार्ज करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वह कॉल कहां से आई थी, किसने की थी, इसकी कोई डिटेल्स नहीं होती है। यह सुनने के बाद जैसे ही रिचल को यह पता चलता है वह घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कॉल आई थी और उस कॉल की कोई डिटेल्स क्यों नहीं है। वह घबरा जाती है। फिर वह पुराने प्लेस में जाकर टेप रिकॉर्डर की जांच कर रही होती है, जहां पर वह देखती है कि टेप रिकॉर्डर चलते समय उसमें एक मक्खी टीवी से बाहर निकल रही होती है और उसमें से बहुत सारी मक्खियां बाहर आने लगती हैं, जिससे घबरा कर वह फौरन टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है। फिर वह मदद मांगने के लिए अपने फ्रेंड नुआ के पास जाती है, जो कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड था। वह उसके पास जाती है और उसे मदद मांगती है। वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखने के बाद रिचल फौरन गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। आगे मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ था। बाहर हम आकर देखते हैं कि रिचल एक सीढ़ी को देखती है, जो कि उसे कुछ पुरानी फोटोज की याद दिलाती है। रिचल घबरा कर अब उस बारे में पता लगाना चाहती थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, इसलिए वह बात करने के लिए कैटी की फ्रेंड के पास जाती है, यानी कि बेका। बेगा के पास जब वह जाती है तो देखती है बेगा की बहुत ही बुरी हालत है। वह इस समय पागल खाने के अंदर है और उसे कुछ पुराने सपने आ रहे हैं।
वह घबरा कर रिचल से कहती है कि तुम्हें उस वीडियो को नहीं देखना, अगर तुमने उस वीडियो को देखा है तो तुम्हें 7 दिन के अंदर मरने से कोई नहीं बचा सकता। रिचल घबरा कर वहां से निकल जाती है और उसे बेका से कोई मदद नहीं मिलती। फिर वह टेप रिकॉर्डर के दिखाए गए चित्रों की जांच करती है, जहां पर उसे पता चलता है कि यह टेप रिकॉर्डर कहां पर शूट किया गया था। वहां पर 7 लेडीजों को दिखाया गया था जो कि घोड़े चलाने में माहिर थे, घोड़ों की शर्तों में माहिर थे। वहां पर वह जाने का फैसला करती है और वहीं पर हमें मुलाकात होने वाली है एना से, और यहीं पर हमारे सवालों का जवाब भी मिलेगा कि एना ने समारा को क्यों मारा था। तो आगे हम देखते हैं कि एना अपने बेटे को यहीं पर छोड़कर उस बारे में जांच करने के लिए जाने वाली थी। वह नोवा को कॉल करती है और उससे कहती है प्लीज मेरी मदद करो। इतनी देर में हम देखते हैं उसके मुख से कुछ अजीब निकल रहा था, जैसे किसी के बाल, जिसकी वजह से वह घबरा जाती है। तभी उसके सपने में उसका हाथ कोई जोर से पकड़ता है, वही टीवी वाली चुड़ैल, और रियल में जब वह उठती है तो देखती है उसके हाथों पर उसके हाथ का निशान है, जिसकी वजह से वह और घबरा जाती है। अब वह एडन के पास आती है। वह देखती है कि एडन भी वह टेप रिकॉर्डर देख चुका है, और एडन के टेप रिकॉर्डर देखने की वजह से उससे भी एक कॉल आती है, जिसमें कि उससे कहा जाता है तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी रिचल को कुछ नहीं पता था कि आगे वह क्या करे जिससे कि एडन और उसकी जान बच सके। इसीलिए वह अपनी एक टेप रिकॉर्डर की कॉपी बनाती है और वह नोवा को भेज देती है, और नोवा से कहती है इस टेप रिकॉर्डर के बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता चलता है मुझे फौरन बताना। वह खुद उस जगह पर जाने वाली थी जहाँ पर एना रहा करती थी। तभी हम देखते हैं वह बोट से जा रही होती है। बोट के दौरान वहाँ पर कुछ घोड़े भी उसके साथ जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वह रिचल को देखते हैं वह घबरा कर समुद्र में छलांग मार देते हैं, और सारे घोड़े मरने की वजह से रिचल थोड़ा अफसोस करती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वह एडन के दिए हुए ड्राइंग्स को देखती है, जो कि हूबहू उसी जगह के ड्राइंग से जहाँ पर समारा यानी कि एना रहा करती थी। तब वह एडन को कॉल करती है और उसे कहती है कि आखिर तुम्हें ऐसा चित्र कहाँ देखने को मिले। वह बताता है कि मेरे सपने में सब कुछ बार बार आता है, जिसके बाद रिचल समझ जाती है। इधर हम देखते हैं नोवा को, जो टेप रिकॉर्डर के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। नोवा हॉस्पिटल जाकर वहाँ पर बातचीत करता है और उसे पता चलता है कि समारा के साथ आखिर चल क्या रहा था। उसके अंदर कोई बुरी आत्मा थी और कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका, जिसके बाद समारा अचानक से हॉस्पिटल में बुरी हरकतें करने लगी, और उसके बाद उसे उसकी माँ यहाँ से लेकर गई और आज तक उसका पता नहीं चला। यह बात जैसे ही नोवा को पता चलती है वह फौरन उसे कॉल करता है, यानी कि रिचल को। बट रिचल बहुत ही बुरी हालत में थी। उसकी मुलाकात रिचर्ड नाम के एक आदमी से होती है, जो कि एना का हस्बैंड था। वह अपने आप को करंट लगाकर जान से मार देता है, क्योंकि जैसे उसे पता चलता है कि आज भी समारा आजाद है तो वह घबरा जाता है। नोवा रिचल से कहता है कि रिचर्ड तो मर गया, अब तुम्हें आगे क्या करना है। वह कहती है कि मुझे किसी के बारे में जानकारी चाहिए। आज हम देखते हैं लास्ट 7वां दिन होता है। अगर आज रिचल ने अगर कुछ नहीं किया तो वह कभी भी अपने बेटे को बचा नहीं पाएगी, जिसकी वजह से वह घबरा जाती है और पूरे घर की अच्छी तरीके से जांच करने लगती है। और उसे वह कुआं मिलता है, जिसमें कि टेप रिकॉर्डर में हमें दिखाया गया था। वह उस कुएं के अंदर जाने का फैसला करती है और नोवा से कहती है तुम बाहर ही ध्यान रखना। वह उस कुएं के अंदर कूद जाती है। उसके अंदर कूदते ही हम देखते हैं कि वहां पर उसे एक सपना दिखाई पड़ता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, यानी कि समारा के साथ। तब हमें एक टेप रिकॉर्डर दिखाया जाता है जो कि उसी सपने में चल रहा था। हम देखते हैं कि समारा ने बहुत लोगों को तंग कर रखा था। वो अगल बगल के सभी लोग को जीना नहीं देना चाहती थी। उसके अंदर कोई डीमन था, जिसकी वजह से उसकी मॉम एना ने समारा को जिंदा ही कुएं के अंदर दफन करके ऊपर से कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसके ऊपर अपना खूबसूरत सा घर बना कर रहने लगी। हम देखते हैं कि रिचल समारा के ऊपर तरस खाती है और उसे कुएं से बाहर निकालकर आजाद कर देती है। एडन को जैसे ही यह पता चलता है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। इधर हम देखते हैं नोवा को। नोवा ने रिचल की भेजी हुई कॉपी देखी थी, जिसकी वजह से नोवा आज मरने वाला है। अगर कोई भी अपनी कॉपी किसी को भेज देता है तो उसकी जान बच जाती है और उस दूसरे इंसान की जिंदगी जाने वाली थी। हम देखते हैं टीवी से वही चुड़ैल बाहर निकलती है, यानी कि समारा, और वह बुरी तरीके से नोवा को मार देती है। रिचल उसे बचाने के लिए वहां पर आती तो है, बट बहुत देर हो जाती है। वह उसकी शक्ल देखती है तो वह घबरा जाती है और वहां से फौरन निकल जाती है। इतनी देर में वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड रूटी भी आ जाती है, लेकिन वो वहां से निकल जाती है। हम देखते हैं कि अब पूरी तरीके से समारा आजाद हो चुकी थी। वह जिसको चाहे जब चाहे जैसे भी मार सकती थी। रिचल के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन रिचल अपनी जान बचाने के लिए एक और कॉपी बनाकर पब्लिक कर देती है और उसकी जान बच जाती है और उसके बेटे की। लेकिन यह रिचल ने बहुत ही गलत किया होता है। अब चुड़ैल आजाद है और किसी को भी मार सकती है। तो दोस्तों कैसे लगे स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।